आज का जो टॉपिक है वो है खत्म नबूवत, जो मेन रीजन थी अहमदियों को काफिर करार देने की। लेकिन हम अहमदियों पे बात नहीं करते, हम मौलवियों की बात करते हैं। आजकल के जो उलमा कराम है और जो मौलवी हैं, उनकी जो खत्म नबूवत की डेफिनेशन है वो मैं आपको सुना देता हूँ। आजकल के उलमा कराम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना वो डेफिनेशन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ना वो डेफिनेशन कुरान करता है, सहाबा ने की है। तो इसलिए मैं आजकल के उलमा कराम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। डेफिनेशन खत्म नबूवत की ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, पीरियड। दैट्स द कंप्लीट डेफिनेशन। इससे ना आगे न पीछे, कुछ भी नहीं। अगर कोई उलमा कराम इससे आगे कोई मतलब करता है खत्म नबूवत का कि आखिरी नबी तो है लेकिन पुराना नबी आ जाएगा, तो फिर अहमदियों का भी हक है कि वो अपने खत्म नबूवत का आगे मतलब करें डेफिनेशन का, क्योंकि मानते तो वो भी हैं खत्म नबूवत पर। जब आप उलमा कराम से पूछते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब कोई नबी आ ही नहीं सकता, तो आप लोग कैसे कह देते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? तो वो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो पुराने नबी हैं, वो आ जाएंगे, उससे खत्म नबूवत को कोई खतरा नहीं है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी आखिरी नबी रहेंगे। ये तो ऐसी बात होगी कि मेरी माँ मुझे कहे अली तूने आइंदा से फोन नहीं लेना, ये तेरा आखिरी फोन है, बस खातमुल फोन। और मैं अगले दिन जाकर सेकंड हैंड फोन ले और माँ को कहूँ माँ पुराना है, नया तो नहीं है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। मौलवियों को ये समझ नहीं आ रही कि नबूवत नबूवत होती है, चाहे पुरानी हो या नहीं। अगर इस डेफिनेशन के मुताबिक हम चलते हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह फंसते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, सब खुश, सब नारे लगा रहे हैं, मौलवी खुश। मौलवी पूछेंगे हजरत ईसा से, हाँ भाई खत्म नबूवत पर ईमान रखते हो? हजरत ईसा ने अगर इनकार किया तो पकड़े गए मौलवियों के हाथों। अगर हजरत ईसा ने इकरार किया कि हाँ मैं खत्म नबूवत का मानता हूं, तो पकड़े गए मौलवियों के हाथों। हजरत ईसा के पास तो टाइम ही नहीं होगा कि वो गली गली जाकर सुअर मारे, गली गली जाकर चर्चेज में क्रॉस तोड़ें, और अभी तो उस खोते ने आना है जिसकी एक टांग इतनी लंबी होगी दूसरे समंदर में, और उसके साथ इतना बड़ा दियो होगा, उसकी एक आंख होगी। इस्लाम को क्या मजाक बनाया हुआ है। जहां तक खत्म नबूवत की डेफिनेशन का ताल्लुक है, मेरे पास ऐसी कोटेशंस मौजूद हैं उन उलमा कराम की जो मुजद्दिदीन है, जो वली हैं, जो 500-600 साल पहले गुजर चुके हैं और जिनको ये उलमा कराम भी मानते हैं। उनकी ये डेफिनेशन नहीं है जो ये लोग करते हैं। लेकिन उन कोटेशंस और डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। दूसरा पहलू ये है कि खातम का मतलब खातिम करते हैं, मतलब जो उर्दू मायना है वो करते हैं। ये खातमुल नबीन मतलब आखिरी नबी। अगर हम, हालांकि ये मतलब नहीं है, अगर हम इस मतलब के मुताबिक चलते हैं तो जहां जहां खातिम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वहां वहां हमें आखिरी करना पड़ेगा, क्योंकि यही इंसाफ है। फॉर एग्जाम्पल अब्बू तमाम अरब के बहुत बड़े शायर थे, उनको खातमुश शोरा कहा गया, मतलब दुनिया का आखिरी शायर पैदा हो गया, इसके बाद कोई शायर पैदा नहीं होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खातमुल औलिया कहा गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये, और मतलब आखिरी वली पैदा हो गया, इसके बाद कोई वली पैदा नहीं होगा। इब्न हजर अल अस्कलानी को खातमुल हुफ्स कहा गया, मतलब आखिरी हाफिज पैदा हो गया, इसके बाद कोई हाफिज पैदा नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खातमुल अस्फिया अल आइमा कहा गया, मतलब आखिरी लीडर पैदा हो गया, इसके बाद कोई लीडर पैदा नहीं होगा। खातमुल नबीयीन का अगर हम वो मतलब करते हैं कि आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा लेकिन पुराना वाला आ जाएगा, तो फिर यहां भी वो मतलब करो, मतलब हजरत अली खातमुल औलिया है, इनके बाद कोई नया वली नहीं आएगा, मतलब जो पुराने जमाने के वली हैं वो उठ के दोबारा आ जाएंगे। अगर उलमा कराम ये मतलब यहाँ करते हैं तो फिर तो मैं मानता हूँ खातमुल नबीन का मतलब भाई। आप उलमा कराम से सवाल पूछते हैं, उनके पास 3 तरीके होते हैं आपके जवाब देने के। जो उनका पहला तरीका है तो वो आपको एक हदीस दिखाएंगे, ठीक है, एक कुरान की आयत दिखाएंगे या कोई एक रिवायत बता देंगे, और फिर दूसरी बातों में आपको उलझा देंगे। अगर आप कोई ऐसा सवाल करते हैं जैसे हकूक मांगने हैं आपने किसी के, तो जैसे अहमदियों के हकूक, तो वो आपको जलील कर देंगे। हमजा अली अब्बासी ने अहमदियों का सिर्फ नाम लिया था, सारा केस आपके सामने खुला हुआ है, मौलवियों ने उसके साथ क्या किया था। दूसरा जो तरीका है वो बड़ा मीठा सा तरीका है, आप कोई सवाल पूछते हैं तो बजाय जवाब देने के वो आपको मीठी मीठी बातों में उलझाते हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम की जिंदगी, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और आपका दिल नरम करते हैं, ठीक है, जो बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपको जज्बात में लाते हैं। आप कहते हैं यार सवाल को दफा करो, यही सुनते हैं। तीसरा जो तरीका है इनका वो सबसे खतरनाक है, और वो तरीका अबू जहल का था और इस्लाम के दुश्मनों का था। वो तरीका ये है, आपके जज्बात के साथ खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? सहाबा कराम ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, तुम क्या कर रहे हो, मतलब इतनी रोबदार आवाज में बात करना, मतलब अगले बंदे को डरा देना और बताना कि तुम क्या कर रहे हो। अगला बंदा ऑब्वियसली यही कहेगा, मौलाना साहब हुर्मत रसूल पर जान कुर्बान है, आप मुझे बताएं किसका कत्ल करना है, कहाँ धमाका करना है, बता दें। आजकल के उलमा कराम की जो खत्म नबूवत की डेफिनेशन है, उससे ना ये सिर्फ ये फंसते हैं बल्कि दूसरों को भी फंसा रहे हैं, और आने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी फंसा रहे हैं कि इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ भी जाते हैं तो ये मौलवी फिर भी उनकी मुखालफत करेंगे। क्यों? खत्म नबूवत।
ختم نبوت خطرے میں پڑ گئی، نبی آ ہی نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایک حدیث پیش کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو پوری حدیث پڑھی ہے تم نے؟ لا نبی آبادی والی پوری حدیث پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہوگی۔ تو ان سے ذرا پوچھو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آخری نبی بتایا ہے، وہ پوری حدیث پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ حضرت عائشہ کا قول پڑھا ہے؟ صحابہ کرام کے قول پڑھے ہیں؟ پرانے علماء کرام کے قول پڑھے؟ نہیں پڑھے۔ کنکلوژن آف دا ویڈیو یہ ہے کہ اسلام کو دوبارہ پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ 4 دن کے قصے ہیں، ہم نے واپس وہیں چلے جانا جہاں سے ہم آئے ہیں۔ جب خدا تم سے پوچھے گا ہاں بھائی اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا تھا؟ نہیں جی، میرے ابو اور امی نے جو مجھے بتایا تھا میں نے تو وہی پڑھا تھا، اور میرے جو مسجد کے علماء کرام تھے انہوں نے جو بتایا تھا بس اللہ تعالیٰ میں نے وہی پڑھا ہے، اور تو کچھ نہیں پڑھا میں نے۔ اور یہ میری گارنٹی ہے، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دوبارہ پڑھیں گے اپنے طور پر، صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں گے اپنے طور پر، گارنٹی سے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کتنا ڈفرنس ہوگا مولویوں کی ٹیچنگز میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی میں۔ آپ کو اصل اسلام نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کوڑا پھینکنے والی عورت کے لیے دعائیں کرنے جاتے تھے، یہ لوگ تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ If you want references regarding this topic or the quotations جن کی میں بات کر رہا تھا تو you can always inbox me۔ آخر میں آپ کو علماء کرام کی ہلکی سی چھوٹی سی جہالت کہ کن بلندیوں سے یہ ان چوٹیوں پر چڑھ رہے ہیں جہالت کی، وہ ہلکی سی جھلک دکھلانا چاہتا ہوں، یہ صرف ہلکی سی چھوٹی سی، ابھی کوئی میں نے بڑی نہیں دکھائی۔ I'm signing off، رب رکھا، چنگا، اللہ حافظ۔ کوٹ وساوے کا ایک ملا ہے، کہتا ہے آج امت محمدیہ میں جھوٹ، زنا، خباثت، چوری، ڈاکہ سب کچھ موجود ہے۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے اور آپ کی رحمت کا معجزہ ہے کہ ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج یہاں زنا جاری ہے، ڈاکہ ہے، ہر قسم کی بے حیائیاں اور فساد برپا ہیں، ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ ان دعاؤں کا کہ اس کے باوجود ہم جو چاہیں کریں ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔